हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज जो अगले वीडियो में मैं बताया था एक्सरसाइज 14.1 का, तो उसमें आपको टोटल क्वेश्चन का सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिया था। ठीक है स्टूडेंट, आज मैं बात कर रहा हूँ कि 14.2 का पहला से लेकर जितने क्वेश्चन इसमें हैं वो सबका हल करेंगे। जैसे में इसे जो पहला तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन है वो कह रहा है माध्य भी और बहुलक भी। क्वेश्चन जब दिया हुआ है, क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ है कि माध्य बहुलक, किसी में माध्य खाली निकालने का रहा है, किसी में बहुलक खाली कह रहा है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं आज टोटल क्वेश्चन का एक्सरसाइज 14.2 का फिर टोटल का इस वीडियो में मैं टोटल क्वेश्चन का मैं दूंगा हल। आप लोग खाली सिर्फ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग सिर्फ सीखना है तो बस जिज्ञासा से आप लोग देखिए। मैं बताऊंगा कि इस प्रकार आप लोग समझ कर देखिए और समझिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं पहला क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन में तुम्हारा कह रहा बहुलक और माध्य। तो पहले हम माध्य का प्रयोग कर लेता हूं, माध्य का पहले बना लेता हूं, हल कर लेता हूं, उसके बाद तुम्हारा बहुलक का भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बस आप लोगों से एक ही को निवेदन है कि आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दें। बस आप लोगों को, आप ही लोग पर हम विश्वास रखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में इसको बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। अब तुम्हारा यहाँ पे कल ही बताए थे कि जब माध्य निकालते हैं तो माध्य में ये दोनों जोड़ दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों जोड़ देते हैं तो 15 और 5 कितना होता है 20। 20 के 2 से भाग करेंगे कितना होगा स्टूडेंट 10। इसलिए एस आई हमें निकालना है ये दोनों को जोड़कर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब 25 और 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 25 और 15 जोड़ते हैं तो 40, उसका आधा कितना होता है 20। अब 35 और 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, तो हो जाता है हमें 60। तो 60 के आधा 30। और हम 45 और 35 जोड़ते हैं तो हो जाता है 80। 80 के आधा 40। यहाँ पे होता है 55 और 45 जोड़ते हैं तो हो जाता है तुमको 100। और 100 के आधा तो 50। और यहाँ पे 65 और 65 और 55 जोड़ते हैं तो हो जाता है 120। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना स्टूडेंट 60। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों इसको तो बनाते हुए देख लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब गुना करना है तो 10 60, 20 से गुना करते हैं तो 11 दूनी 22, 61 63, तो ये 630। यहाँ पे 23 चलते तो 4 92, 920, 14 25 70, छो 30। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना करने के बाद फिर उसके बाद जोड़ लेते हैं। तो ये हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो 11 और 6। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे है 11 6 17 17 और 21 38 38 और 23 61 61 और 14 74 74 74 75 75 और 5 80। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा सिग्मा एफ आई बराबर 80। इसको जोड़ लेते हैं स्टूडेंट, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई और जोड़कर आता है तुम्हारा 60 120। तो जुड़ने पर यहाँ पे टोटल आ जाता है 2830। अब यहाँ पे हम माध्य निकाल देंगे तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई ऊपर पे कितना है तो 2830 बटा कितना हो गया 80 से भाग देते हैं स्टूडेंट। 80 है तो 80 से भाग देंगे 2830 को। तो 2830 को देते हैं तो 8 8 किया 24 मतलब हो गया 240। 3 के 3 8 में 4 4 गया तो 4 कटकुट उतारा 0। फिर 8 पचे 5 में रहता लगा 8 पचे 40, 0 के 400 तो 0 3 कटकुट। फिर पॉइंट देते हैं जी स्टूडेंट, तो पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 तो लगाते हैं। यहाँ पे हो जाता है तुमको 8 8 किया 24 8 चौक 32 8 किया 24 0 10 में से 4 गया तो 6 हो गया कट कुट उतारा 0। फिर यहाँ पे आ गया 8 पचे 40 8 चकड़ा 56 8 सत्ते 56 फिर 0। अब यहाँ पे हो गया 4 कट कुट उतारा 0 8 पचे 40। ठीक है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया तो आ गया 35.375। ठीक है स्टूडेंट,
मतलब 35.375 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बहुलक बनाऊंगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया रहता है, ये क्वेश्चन इसमें आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बनाने जा रहा हूँ बहुलक। क्या? बहुलक, बहुलक, जिसे हम लिख देंगे बहुलक के सूत्र पर ही तो बनेगा ना। तो बहुलक के सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो बहुलक के सूत्र क्या होता है? तो लिख देंगे बहुलक के सूत्र कि एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है स्टूडेंट, इंटू फिर दे देना है क्या? H। ठीक है स्टूडेंट, कैसे पढ़ना है देखो, बहुलक का फॉर्मूला कैसे ऐड करना है। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा F2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे H को क्या कहते हैं? तो H को कहते हैं, जैसे H है जो हमारा वर्ग अंतराल के अंतर, कितना का अंतर है। तो H हम कहते हैं कितना का अंतर है। तो यहाँ पे 5 है, 5 में कितना जोड़ा जा रहा है? तो 15 हो रहा है। तो 10, 15 में कितना जोड़ा जा रहा है? 25, तो 10, तो 10 का अंतर हो गया। तो अंतर जो होता है, अंतर वही होता है हमारा H। क्या चीज का अंतर? तो वर्ग अंतराल के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा एल का बात कर लेते हैं। तो एल किसको कहते हैं? तो एल आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल उसी को कहते हैं जो बारंबारता का निम्न होता है। बारंबारता का निम्न, बारंबारता बड़ा वाला बारंबारता लेना है, उसके बारंबारता का वर्ग अंतराल बारंबारता। जैसे हम बारंबारता कौन है स्टूडेंट? तो बारंबारता हम इससे बोलेंगे, बारंबारता बोलते हैं F1 को। ठीक है स्टूडेंट, क्यों F1 आप बोल सर आप कैसे उसे ले लिए? तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन है? F1 उसे कहा जाता है जो सबसे बड़ा अंक होता है। तो हम सबसे बड़ा अंक हमें 23 लौक रहा था, समझ गया, इसलिए हम इस 23 को F1 मानिए। आइए F1 हो गया, तो यहाँ पे बारंबारता के सामने वाला जो होता है वो हो गया तुम्हारा वर्ग अंतराल कौन हो गया? वर्ग अंतराल कौन हुआ? तो 35 से 45। तो इसके निम्न वाला लेना है, निम्न वाला, छोटा वाला। ठीक है स्टूडेंट, कौन लेना है? छोटा वाला, जरा निम्न बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, निम्न मतलब छोटा वाला लेना है। तो हम 35 ले लेंगे, तो एल बराबर हमें 35 पता लगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें F1 पता लग गया, तो बस F1 से आप लोगों को F1 पता लगा, तो F0 कब होगा? तो F1 हो गया। तो एक पहले जब बात करते हैं, ऊपर के बात करते हैं, तो पहले F0 से ही तो शुरू होता है ना। तो F0, तो F1 पता लगाना, उसके ऊपर वाला 0 लिखना ना, उसके बाद तुरंत जो हो जाएगा F2। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बोल सकते हैं F0 F1 F2। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सबसे पहले F1 को ही पकड़ने का प्रयास करना कि F1 कहाँ पे है, मतलब सबसे बड़ा अंक कहाँ पे, और पकड़ने के बाद होकर वो ऊपर वाला 0 F0 और नीचे वाला F2। आप लोगों को देखो हम बताते हैं, एल के बारे में तो बता दिए कि निम्न होता है कौन? तो F बारंबारता के सामने वाला छोटा वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों को H तो भी बता दिए। अब आप लोगों को बहुलक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना भी बहुलक आएगा आप लोग यही नियम प्रयोग कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये प्रयोग करने के बाद हमें पता लगता है कि H बराबर, तो इसे हम मिटा लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों को हम बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे H बराबर, तो H बराबर हम कितना लिए थे? H बराबर तुम्हारा वर्ग अंतराल का 10, और तुम्हारा L बराबर कितना हो गया? तो L बराबर 35। अब हम फार्मूला के अनुसार रख देते हैं। ठीक है, अब फार्मूला है हमारा क्या? फार्मूला L, तो L हमें तुम्हें यहाँ पे 35 प्लस, फिर यहाँ पे F1 कितना है? तो 21 माइनस F0, यहाँ पे 21 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखो 23 है। F1 कितना है? 23 माइनस यहाँ पे F0, तो F0 कितना है स्टूडेंट? 21। ठीक है स्टूडेंट, आराम से थोड़ा सा भरना है, हड़बड़ाना नहीं है। और उसके बाद बोल रहा है 2, तो 2 मतलब हो गया 2 गुने F1, तो F1 कितना है स्टूडेंट? 23 माइनस F0, तो F0 21 और माइनस फिर F2 कितना है? तो 14। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद
कोष्ट को घेर देना है, इंटू करके लिखना है एच, तो एच हम बताइए कि है ना कि वर्ग अंतराल का अंतर, तो 10। फिर लिखना है स्टूडेंट 35 प्लस, अब इसे हल कर देते हैं, 23 में से 21 जाता है तो 2 बटा हो जाता है 3 46, और माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ दिया जाता है, तो 14 और 21 जोड़ने के बाद आ जाएगा आप लोग को 35। ठीक है स्टूडेंट, इसको कोष्टे में रखना है, ठीक है, और गुने 10। अब यहाँ पे 35 प्लस आ गया 2 बटा, यहाँ पे घटाते हैं तो आ जाता है आप लोगों को कितना, तो 11। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे गुने में 10। अब हम गुना कर लेते हैं कि 10 दूनी तब 20, यहाँ पे आज आते हैं कि 35 प्लस 10 दूनी 20 बटा 11। अब अपन मन से यहाँ पे 1 ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद लेने के बाद फिर हल कर लेना है कि फिर हल कर लेते हैं कि यहाँ पे एलसीएम 11 और 1 है, तो 11 1 के एलसीएम 11, तो 1 से 11 नहीं कटता है, तो 11 और 35 गुना करते हैं, तो 11 और 35 गुना कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे होता है 35, देखो 5 का 5 3 का 3, और फिर 5 का 5 3 का 3, 5 3 8, और यहाँ पे 385, तो यहाँ पे आ जाता है तुमको स्टूडेंट 385 प्लस 11 है, तो 11 से 11 कट गया तो 20। तो आप लोगों को क्या दिखाने के लिए पता लगा कि जोड़ के आता है 5 8 2 10 के 0 बाकी 1, मतलब 405 बटा 11। अब 11 से क्या करना है स्टूडेंट, भाग दे देना है, तो 11 से भाग देते हैं 405 को, 11 11 का बच के 33 44, 11 3 33, 7 कट कुट उतारा 5, 11 5 11 7 77, मतलब 11 11 66 55 में मतलब 5, तो 15 में से 6 गया तो 9 9 6 15, ये बच गया तो काट कुट 0.11 8 88 बच गया 2, यहाँ पे आ गया कट कुट, फिर 0 11 का 11, फिर बच गया तुम्हारा 9, फिर आ रहा 90, तो यहीं पे आंसर आप बढ़ा के यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टूडेंट, कितना हो गया तो बढ़ा के लिख देते हैं, मतलब 36.82 मतलब बोल दिया जाए, चाहे 8 2 आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अगले वीडियो में अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हर बहुलक निकालना है, सूत्र दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है खाली सिर्फ बहुलक निकालने के लिए, माध्य नहीं निकालने के लिए, सिर्फ खाली बहुलक बोल रहा था। ठीक, तो आप लोग सिर्फ खाली बहुलक निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो आप लोगों को इसमें बताइए कि आप बारंबारता सबसे बड़ा कौन है, तो हम सबसे बड़ा देख रहे हैं 61, तो इसको हम F1 मान लेते हैं, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, और एक बात कर लेते हैं कि L बराबर कितना, तो L हम कहते हैं किसको, जो आप लोगों को बतेवे किए थे कि क्या कि L किसको कहता है, तो L आप लोग जो बारंबारता के निम्न होता है, बारंबारता F1 के नीचे निम्न होता है, जो तुम्हारा कितना है, तो ये है 60। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा कितना हो गया 60। और एज का बात कर लेते हैं, तो एज होता है कितना का अंतराल है, तो 0 में कितना जुट रहा है, जो 20 हो रहा है, तो 20 जुट रहा है, तो 20 अंतराल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम सिर्फ धर देंगे, तो L बराबर कितना है, तो L बराबर हो गया आप लोगों को 60 प्लस, यहाँ पे बात कर लेते हैं F1, तो F1 कितना हो गया, तो F1 है 61 माइनस F0 52 बटा 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस 38। ठीक है स्टूडेंट, और गुने H बराबर 20, फिर यहाँ पे लिखना है कि 60 प्लस 61 में से जब 52 जाता है तो 9, और यहाँ पे 61 दूनी जब गुना कर लेते हैं तो 61 दूनी हो जाएगा 2 का 2 6 दूनी 12 माइनस 38 जूता 4 2 10 के 0 बाकी 1 5 3 8 1 9 90 इंटू 20। अब जोड़ के लिख लेते हैं 60 प्लस 9, तो 9 दूनी 18 180 बटा इतना में से 90 में से 122 में से 90 घट जाता है, तो आप लोगों को बचेगा 32। अपन मन से यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम हो जाता है 32। ठीक है, देख रहे हैं ना स्टूडेंट, अभी हम यहाँ पे करते हैं कि 60 गुने 32, तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1 छोटी 18 1 19, मतलब 1920 प्लस 32 से 32 कर गया तो 180। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या आप लोगों को
जोड़कर तो 1920 है 180 तो 2100 बटा आप लोगों को 32। ठीक है स्टूडेंट, अब 32 से हम भाग दे देते हैं, 32 से भाग देते हैं 2100, तो 2100 को हम भाग देते हैं 32 से, तो आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो आप लोगों को प्राप्त होगा कि यहाँ पे भागा आप कर लीजिएगा, तो भागा हो गया 32, तो 3 सते 21, 6 जीरो के 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 छोटी 18 1 19, आ गया 10 में से तो 8 ही बच गया, कितना, तो 10 में से तो 1 कहीं कटकुट। ठीक है स्टूडेंट, उतारा 0, देख रहे हैं ना। उसके बाद फिर मैं लगाते हूँ 5 में आते 5 10 के 0, बाकी 1 5 15 1 16, बच गया 0, यहाँ पे आ गया 2 और कटकुट उतारा 0, पॉइंट बैठाए तो 0 यहाँ पे दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, और जब लगाते हैं तो फिर लगा देंगे कितना, तो 6 मराते, तो 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 यहाँ पे देखो गुना किया तो 192। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया कितना, तो 8, आई हो गया 10, 10 ले लिया था तो 9 में से 9 कटकुट, ये भी कटकुट, बच गया कितना, तो 8, फिर 0 32 से करते हैं तो 3 दूनी 6 80, 3 दूनी 6 60, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ गया कितना आप लोगों के, 10 में 4 गया तो 6, आई हो गया तुम्हारा 1 16 0। तो यहाँ पे कहते हैं कि 5 से तो 5 10 की 0, बाकी 1 और 5 या 15 1 16। ठीक है स्टूडेंट, कट गया, आप लोगों को कितना कटा, तो आ गया आंसर यहाँ पे हमें दिखने को मिला कि 65.625 आंसर, यही बहुलक आप लोगों को किताबें आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला तीसरा मैथ तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में माध्य निकालना है, तीसरा क्वेश्चन के बहुलक भी निकाल कर बताऊंगा, पर आप लोग पहले माध्य का देख लो। अब यहाँ पे कह रहा है माध्य का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इसका जोड़कर एक्स आई पहले निकालना है, तो ये दोनों जोड़कर हमें कितना आता है, तो 1250। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1750, इसका आ जाएगा 2250, इसका हो जाएगा 2750, इसका हो जाएगा 3250, इसका हो जाएगा 3750, इसका हो जाएगा 4250, इसका हो जाएगा 4750। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग क्योंकि ये दोनों के जोड़ के अब आधा कर देना है, दूसरे भाग कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये निकल गया ये सही, तो अब ये दोनों गुना करके लिखना है, तो ये इतना और इतना गुना करते हैं, तो लिख लेते हैं कि 3 तुम्हारा हो जाएगा 30,000, ये दोनों जब गुना करते हैं तो हो जाता है तुम्हारा 70,000 का सैकड़ा हजार 10,000 70,000, और फिर इतना से 2250 से गुना कर देते हैं 33 को, तो 74,250, और 2750 से गुना 28 में करते हैं तो आप लोगों को 77,000, और 3250 में गुना करते हैं तो आप लोग को आता है 97,500, और 3750 गुने 22 करते हैं तो आता है आप लोग को 82,500। ठीक है स्टूडेंट, जब 4250 गुने 16 करते हैं तो आप लोगों को आएगा 68,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्यावन डाइन सैकड़ा हजार 10,000 68,000, और मतलब यहाँ 4750 गुने 7 गुना करते हैं तो आ जाता है 33,250। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आप लोगों को जोड़कर बताते हैं, तो ये वाला हम जोड़ते हैं, तो जोड़कर 24 ये सब जुड़ता है तो आ जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को कितना आएगा, तो जोड़कर 200 आता है। ठीक है स्टूडेंट, और जोड़ने के बाद आ गया यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 5,32,500। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे माध्य निकालना चाहते हैं तो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है, तो 5,32,500 बटा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है तो क्या बचा स्टूडेंट, तो बचा 5325 बटा 2 से भाग दिया जाए तो हो जाएगा 53, तो 2 दूनी 4, बच गया 1 3, 2 छक 12, बच गया 1 कटकुट उतारा 2 छक 12। ठीक है स्टूडेंट, बच गया 5, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 बचा,
देखो स्टूडेंट 5 में से 4 गया तो कितना बचा है 1। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ पे 0, 2 बचे 10। ठीक है स्टूडेंट, कट गया। तो आप लोगों को आंसर क्या हुआ, तो हो गया 26,665.5 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये तो माध्य निकल गया। इसी से अभी बहुलक निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट हम बहुलक निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। जो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, तो F1 कौन नाम हो गया, तो सबसे बड़ा हमको 40 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया F1। इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। ठीक है स्टूडेंट, हम एल निकालते हैं, तो एल किसको कहते हैं, तो एल आप लोग को तो पता है कि F1 के ये जो है इसे लास्ट जो निम्न होता है, तो निम्न कितना है, तो 1500। और एज के बात कर लेते हैं, तो वर्ग अंतराल तो 1000 में 500 जुड़ता है, तो 1500 होता है, इसलिए वर्ग अंतराल कितना हो गया 500। बस यहाँ पे रख देना है स्टूडेंट। एल बराबर कितना, तो 1500 प्लस F1, तो F1 हो गया 40 माइनस 24 बटा 40, 2 गुने 40 माइनस 24 माइनस 33 और गुने 500। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1500 प्लस 40 में से जाएगा 24, तो 16 बटा हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी 80 और माइनस कितना हो जाता है जोड़ के, तो 40 दूनी 80 में 4 और 3 7 अपान 2 57। ठीक है स्टूडेंट, और गुने कितना 500। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1500 प्लस यहाँ पे 16 गुने, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 16 गुने 500, तो 16 गुने 500 करते हैं तो हो जाता है 16 पचे 80, 8000 बटा 80 में से 57 को घटा देते हैं, तो 80 में से 57 घटेगा तो बच जाता है 23। यहाँ पे अपन 1 से 1, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं कितना, तो 23। तो 1500 गुने 23 से जब 1500 गुने 23 से जब गुना करते हैं तो आ जाता है आप लोगों को 34,500 प्लस। ठीक है स्टूडेंट, कितना आता है, जब 1500 और 23 में गुना करते हैं तो 34,500 और 23 से 23 कट जाता है तो कितना है 8000। ठीक है स्टूडेंट, देख रहे हो ना। अब यहाँ पे हम जब जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है जोड़ने पर, तो आ जाता है आप लोगों को 42,500 और भागा कितना है 23 से। ठीक है, तब हम 23 से भाग देते हैं कितना, तो 42,500 को। तो पहले लगाना कितना है 23 का 23, 46, 23 का 23, ये हो गया 9, ये हो गया 1, उतारा 5, तो 55, 53, 84, 184, बच गया 1, कहीं बच गया 1, कटकुट उतारा फिर 5 0 और 23 दूनी 4, 93, 94, तो 8, 10 में से तो 1 उतारा 0, तो 33, 88, 84 ज़्यादा हो जा रहा था, तो 10 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 ही बच गया, तो ये कहीं कट कुट। फिर यहाँ पे 0 पॉइंट देते हैं स्टूडेंट, तो 0 लगा देते हैं, तो 8 मराते लगाते हैं 23, 24, 23, 0, 7 नहीं 83, 84, 184, फिर बच जाता है तुमको 6, यही बच गया कटकुट 0, 3 दूनी 46, 46 बच गया 4, ये फिर तो बढ़ते जा रहा है, तो हम 2 अंक तक ले लेते हैं, तो आगे हमारा कितना आंसर, तो आ जा रहा है 1847.82। ये वो बढ़ा के ले लेना स्टूडेंट, क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो बढ़ा के ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुलक भी बन गया। अभी चौथा क्वेश्चन अगला। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। जरा चौथा क्वेश्चन में तुम्हारा माध्य बहुलक दोनों बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले हम माध्य में आप लोग को बताए थे कि इसका आधा करके यहाँ पे xi को लिखना होता है। तो यहाँ पे है 15 में से 15 और 20 दोनों जोड़कर आता है कितना, तो 15 जोड़कर 2 भाग देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 17.5, इसको दोनों जोड़ के तो 22.5, ये दोनों जोड़ते हैं 27.5, दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो ठीक है स्टूडेंट। और 30 और 35 जुड़ता भाग देते हैं तो आ जाता है आप लोगों को 32.5, और 35 40 जोड़ के आता है तो आ जाता है 37.5, और 40 और 45 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आप लोगों को 42.5,
इसको आ जाता है 47.5। इसको 50 और 55 जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो आ जाता है आप लोग को 52.5। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्टूडेंट 17.5 गुने 3, तो 17.5 गुने 3 करते हैं तो 52.5, और 22.5 गुने 8 करते हैं तो आप लोगों को दिखने को मिलता है 180, और 27.5 गुने 9 करते हैं तो आप लोगों को मिलता है 247.5, और 32.5 गुने 10 करते हैं तो आप लोगों को मिलता है 325, और 37.5 गुने 3 करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 112.5। ठीक है स्टूडेंट, और ये 42.5 गुने 0 करते हैं तो आप लोग को 0, कोई भी संख्या जानने करते हो इतना गुने 0 करते हैं तो इसका भी 0, और 52.5 गुने करते हैं तो 52 दूनी 104, और 5 दूनी तो 105। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। और इसको सबको हम जोड़ते हैं तो आ जाता है आप लोगों को 8 3 11 11 20 20 30 30 30 33 33 35। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी हम जोड़ देते हैं तो आप लोगों को यहाँ से लिखे 52.5 जोड़कर आता है आप लोगों को कि 1022.5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, तो 1022.5 बटा 35। हम 35 से पॉइंट उड़ा देते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है स्टूडेंट, तो बच्चा हो जाता है कितना, तो हो जाता है 1022.5, यहाँ पे आ गया 350। 350 से भाग दे देते हैं 10,225 को, तो यहाँ से भाग देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देगा कि 2 मरते लगाते हैं तो 0 के 0 और 5 10 के 0, बाकी 1 का 3 6 1 7, तो 2 2 10 में से 3। ठीक है स्टूडेंट, अब बच गया तुम्हारा कितना 5। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं 9 मरते 9, हाँ 9 दिया 27। ठीक है, 0 के 0 और 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 दिया 27, 28 29 31। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ गया 12 12 में 5 गया तो 7, यही कटकुट फिर पॉइंट 0, फिर लगाते 35 दूनी 2 मराते लगेगा 35 दूनी 70, 0 5 कटकुट, फिर उतारा तो लगाते 35 का 35 एक मराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक मराते यहाँ पे 350, तो 0 10 में से तो 5, फिर आ गया 1, बढ़ते ही जा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे बढ़ा के हम लिख देंगे कि 29.22, यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन में बहुलक हम निकालेंगे। कौन निकालेंगे, अभी तो माध्य निकाले थे, इसके बाद बहुलक निकाल रहे हैं। तो बहुलक का क्वेश्चन यही है जो बहुलक हम निकालेंगे। तो बहुलक में आप लोगों को बताएंगे सबसे बड़ा कौन है इसमें स्टूडेंट, तो 10 दिखाई दे रहा था, 10 हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है स्टूडेंट, अब यल का बात करते हैं तो यल आप लोगों को बताए थे कि F1 के सामने वाला वर्ग अंतराल में आके और ये निम्न लेंगे तो निम्न कितना है, 30। ठीक है स्टूडेंट, एच का बात कर लेते हैं तो एच तुम्हारा कितने के अंतराल जा रहा है, तो 15 से कितना जुटा तो 20 आया, तो 5 का। ठीक है स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे देते हैं कि बहुलक के सूत्र, तो बहुलक के सूत्र हो गया एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे आ गया एल, तो एल तुम्हारा कितना है, तो 30। ठीक है स्टूडेंट, प्लस F1, तो F1 हो गया तुम्हारा 10 माइनस 9 बटा तुम्हारा हो गया फिर 2 गुने 10 और माइनस 9 माइनस F2 3 इंटू कितना है, तो 5। अब आ गया तुम्हारा तो प्लस 10 में से तो 1 बटा 10 दूनी 20 माइनस दोनों जोड़ दो माइनस है तो माइनस 9 माइनस 3 तो माइनस 12 और गुने कितना, तो 5। तब यहाँ पे लेते हैं कि 30 प्लस 1, देखो इसमें 5 गुने 1 तो 5, 5 का 5, और यहाँ 20 में से 12 जाएगा तो 8, अपन 1 से 1 एलसीएम निकाल लेते हैं इसको 8, तो 8 दिया 24, 240 प्लस 8 से 8 कर गया तो 5। अब तुम्हें कितना दिखा रहा है,
तो 240/45 बटा 8, 8 से भाग दे देंगे स्टूडेंट 245 को। तो 8 तिया 24, कटकुट उतारा 5 नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट फिर 0 और 8 पचे 40, 8 छक 48 और आ गया 2 कटकुट उतारा 0, 8 दूनी 16 फिर हो गया 4 कटकुट 0, 8 पचे 40। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को कटा कितना में है तो 30.625 आंसर, यही बहुलक का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन में आप लोग को खाली बहुलक ज्ञात करने का रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन में बहुलक को ज्ञात कीजिएगा। आइए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुलक आप लोग को बताए हुए हैं, उससे आप लोग बना भी सकते हैं। वीडियो को तो कुछ देरी के लिए रोक कर आप इस मैथ को पहले बना के देखें, उसके बाद नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। नहीं तो पूरा देखना है तो आप लोग सीख कैसे पाइएगा जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 18 है तो हम तो बोले थे कि बड़ा वाला ही F1 होता है, तो बड़ा वाला क्या हो गया F1, इसके ऊपर वाला हो गया F0, इसके नीचे वाला हो गया F2, मतलब F0 F1 F2। हम जब H के किसको कहते हैं तो H बोलते हैं जो अंतराल है। तो कितने के अंतराल है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अंतराल है तुमको 3000 से 4000, मतलब 1000 के अंतराल है। ठीक है स्टूडेंट, और तुमको एल किसको बोलता है तो एल F1 के F1 वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें, तो वर्ग अंतराल तुम्हारा यहाँ पे निम्न में सबसे 4000, तो एल बराबर 4000। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे रख देते हैं तो एल बराबर 4000 प्लस F1, तो F1 हो गया तुम्हारा 18 माइनस F0 4, अब बटा 2 गुने 18 माइनस 4 माइनस F2 9 और गुने H बराबर 1000। तो आप लोग को 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो 14 बटा 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13। ठीक है, और गुने 1000, तो यहाँ पे आ गया 4000 प्लस 14 गुने 1000 14000 बटा ये हो गया 36 में से जाएगा तो 3 और 2 मतलब 23, फिर अपन मन से 1, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 23, तो 23 करते हैं तो 23 का 3 40 चौक 92,000 प्लस 23 से 23 कट गया स्टूडेंट तो 14000। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद आ जाता है आप लोगों को कितना तो 0 तो 0 0 0 4 2 6 9 1 10, मतलब 1,06,000। अब 1,06,000 23 से भाग देना है, तो आप लोगों को 23 से भाग देना है, तो 23 से भाग देकर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 23 से भाग देते हैं ते 55 से, मतलब 23 का 3 40 39 चौक 92 आ गया 4 1 उतारा 0, ते 55 ते 6 38 से, ते 6 38 से 138, 2 कटकुट उतारा 0 नहीं लग रहा है तो 0 फिर उतारा 0, ते 55 ते 8 14 से 2 0 7 ते 6 ते 88 ते 8 84 ते 9 ते 8 84 से 184। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गया 6, ये बच गया था 1 कटकुट, फिर पॉइंट तो 0, फिर होता है ते बचे 15 ते 6 38 से 128 ते 6 और 3 से 138 बच गया 2, ये बच गया 2 कटकुट, फिर 0 ते 55 ते 6 38 से 128 ते 14 से 2 0 7 2 0 7, तो ये हो गया आप लोगों को 3 1 कटकुट बढ़ते जा रहे हैं। आगे तुम्हारा कितना आ गया तो आ गया तुम्हारा 4608, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 4608.69। मान लिया जब बढ़ा के लिखते हैं तो 70 लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग बढ़ाते हैं तो बढ़ा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम छठा का
देखो स्टूडेंट यहाँ पे 69, जब आप लोग किताब में देखिएगा तो यहाँ पे रहेगा कि 4608.70, एक बढ़ा के लिख देते हैं 70, लिखाता है ना स्टूडेंट, क्योंकि बढ़ते जा रहा था तो एक बढ़ा के लिखे तो 70 हो गया, तो पॉइंट के बाद जीरो हट जाता है, इसलिए आप लोगों को आंसर दिखाई देगा 4608.7 खाली। ठीक है इसमें क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो हट जाता है, तो आप लोग ये भी आंसर गलत नहीं है, सही है। ठीक है इसमें अगला छठा क्वेश्चन, यहाँ पे छठा क्वेश्चन का खाली बहुलक का बात बोल रहा है, इसमें भी खाली क्या कह रहा है, बहुलक, माध्य नहीं बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बताएं आप लोगों को क्या नाम है, पहले F1, तो F1 नाम सबसे बड़ा देख रहे हैं कौन है, तो 20 है। देख लो स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 20 है। बनाना रहे तो वीडियो को स्टॉप करके पहले बना लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, 20 है तो 20 हो गया आपको F1, यहाँ पे इसके ऊपर वाला भी क्या हो गया, F0 है, इसके नीचे वाला F2। तो एल का बात कर लेते हैं, तो एल यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो एल आप लोगों को बताया गया है ना कि एल लेना जो है वो क्या लेना है, तो F1 के सामने वर्ग अंतराल में निम्न, तो निम्न आप लोगों को क्या हो गया 40। अब ये फिर हम कहते हैं कि एच का बात कर लेते हैं कि एच कौन है, तो एच हम देख रहे हैं कि 0 से 10 तक, मतलब 10 का जोड़ हो रहा है, इसलिए 10 का अंतराल है, तो 10। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, आप लोग समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि एल बराबर कितना है, तो एल बराबर यहाँ पे आप लोगों को 40 प्लस, फिर हो गया यहाँ पे F1, तो F1 तुम्हारा कितना हो गया, तो F1 यहाँ पे दिया हुआ है 20 माइनस F0, तो F0 हो गया 12, और आप लोगों को 2 फिर लिखना है 2 गुने 12 माइनस F0, तो F0 फिर कितना है, तो 12 माइनस F2 कितना है, तो 11। ठीक है स्टूडेंट, गुने यहाँ पे H कितना है, तो 10। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 40 प्लस जोड़ देते हैं स्टूडेंट, घटा देते हैं, तो 20 में से 12 गया तो 8, अभी दूनी 40 माइनस 12 11 जोड़कर कितना आता है स्टूडेंट, तो 11 दूनी 12 1 23 गुने 10। अब यहाँ पे आ गया 40 प्लस 10 80। ठीक है इसमें नहीं तो ना होता है, तो आप लोग 10 का यहाँ पे पढ़ना है कि 10 8 नहीं कि 80, चाहे 10 80, अब बटा आ गया 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचता है, तो 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 17, अपर मन से यहाँ पे 1 लगा दिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए 17, 17 का 34 17 51 17 चौक 68, मतलब 680, 680 प्लस 17 से 17 कट गया तो 80। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हें जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, तो 80 80 160, मतलब 760 प्लस 17। अब 17 से भाग दे दिया जाता है, तो 17 से भाग दे देते हैं कितना में, तो 760 में, तो हो गया आप लोगों को 17 17 25 85, मतलब 17 चौक 17 चौकी 17 कम 17 चौक 68, 16 में से 8 गया तो 8, कट कूट उतारा 0, 17 25 तो 17 चौक 68, फिर हो गया 2, वही बच गया 1, और फिर यहाँ पे पॉइंट 0, तो 17 25 50 17 17 19 17 17 छक 2 10 17 17 17 19 से 119, तो ये कटकुट फिर 0 नहीं लगा तो 0। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मतलब पॉइंट के बाद आ गया है, तो तुम्हारे यहाँ पे लिखना रहे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो लिख देना 44.7, यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन तक 14.2 के छठा क्वेश्चन तक आप लोगों को इस वीडियो में मैं सोल्व करके बताया हूँ, पर आप लोगों से यह वीडियो पसंद आता है आप लोगों को, तो आप लोगों से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि यह वीडियो आप देखते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है, और आप इस वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक आप लोगों को करना है, बस इतना ही। ठीक है, थैंक